कभी एक ऐसी आग के बारे में सोचा है जो सदियों से जल रही हो, वो भी बिना किसी लकड़ी या तेल के? आज हम ज्वालामुखी मंदिर के इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां आस्था और कुदरत का एक ऐसा संगम है जो हैरान कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ज्वाला जो पीढ़ियों से नहीं बल्कि सदियों से लगातार जल रही है। और कमाल की बात यह है कि उसे जलने के लिए किसी भी तरह के ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती। बस यही तो ज्वालामुखी मंदिर का वो बड़ा रहस्य है जो कहीं ना कहीं विज्ञान को भी चुनौती देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये अद्भुत ज्वालाएं आखिर आए कहां से? इनकी कहानी जुड़ी है एक बहुत ही प्राचीन, एक दिव्य कथा से जो हमें सीधे देवताओं के समय में ले जाती है। अब देखिए, इस दिव्य कथा को समझने के लिए हमें पहले शक्तिपीठ का मतलब समझना होगा। असल में शक्तिपीठ वो पवित्र स्थान हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, और ऐसी मान्यता है कि इन जगहों पर देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे। इसलिए हर शक्तिपीठ अपने आप में ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। और यहीं पर ज्वालामुखी की पवित्रता का सबसे बड़ा राज छिपा है। माना यह जाता है कि ये वही जगह है जहां देवी सती की जिह्वा, मतलब उनकी जीभ गिरी थी। और इसी वजह से ये जगह 51 महान शक्तिपीठों में से एक बन गई। यहाँ जो ये ज्वालाएं जलती हैं ना, उन्हें देवी की उसी दिव्य शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक माना जाता है। तो ये तो हुई देवताओं और देवियों से जुड़ी कहानी। पर सवाल ये है कि हम इंसानों तक ये पवित्र जगह पहुंची कैसे? इसे फिर से दुनिया के सामने कौन लाया? इसकी भी एक कहानी है जो एक बहुत ही साधारण से चरवाहे से शुरू होती है। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक ग्वाला था जो रोज एक अजीब सी बात देख रहा था। उसकी एक गाय हर रोज जंगल से लौटती तो थी, लेकिन बिना दूध दिए। अब ये थी तो एक छोटी सी पहेली, पर इसी छोटी सी पहेली ने एक बहुत बड़ी खोज का दरवाजा खोल दिया। तो हुआ ये कि उस ग्वाले ने अपनी गाय का पीछा करने का फैसला किया, और उसने जो देखा वो एक चमत्कार था। एक छोटी सी लड़की ने गाय का सारा दूध पिया और एक रोशनी में गायब हो गई। ग्वाले ने फौरन राजा भूमिचंद को ये बात बताई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजा को वो जगह मिली ही नहीं। फिर कई साल बीत गए और एक दिन उसी ग्वाले को चट्टानों से आग की लपटें निकलती दिखीं। इस बार राजा उस जगह तक पहुंच गए और उन्होंने उस शाश्वत अग्नि के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये तो थी खोज की कहानी, लेकिन आज क्या है? आज ये मंदिर कैसा दिखता है और क्या है इसकी विरासत? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। 9 ये संख्या इस मंदिर के लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 9 प्राकृतिक ज्वालाएं हैं। ये ज्वालाएं सीधे धरती से निकलती हैं और लगातार जलती रहती हैं, और हर एक ज्वाला का अपना एक अलग महत्व है। आज ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है और एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ 9 ज्वालाएं हैं और ये देवी के 9 अलग-अलग रूपों को दर्शाती हैं। इन ज्वालाओं की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहानियों के मुताबिक सम्राट अकबर ने इन्हें बुझाने की पूरी कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। वैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि ये ज्वालाएं चट्टानों के नीचे से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की वजह से जलती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी की ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारे इतिहास में ना जाने ऐसी और कितनी कथाएं होंगी जो पत्थर और अग्नि में लिखी हुई हैं, जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और प्रकृति सब एक हो जाते हैं। और कौन जाने ऐसे कितने और रहस्य हैं जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।